गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस, जो कि हमारा उसमें आता है आगत तंत्र का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि है पॉइज़न। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी। ये जो टॉक्सिकोलॉजी है वो क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे पॉइज़न के बारे में। ठीक है, फिर एक्शन ऑफ पॉइज़न, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ शुरू में। सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद पॉइज़न के बारे में, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी डील करती है पॉइज़न से रिलेटेड। ठीक है, तो पॉइज़न का क्या एक्शन है, मतलब एक्शन ऑफ पॉइज़न, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ पॉइज़न, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइज़न, कौन कौन से रूट से हम देख सकते हैं पॉइज़न, ADME ऑफ पॉइज़न, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा ADME क्या होता है पॉइज़न का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ पॉइज़न, जिसमें दो पार्ट्स रहेंगे। द फैक्टर एट्रीब्यूट्स द पॉइज़न इटसेल्फ, मतलब पॉइज़न पे डिपेंड करके कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे क्वांटिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो सारा। फिर उसके बाद आता है द फैक्टर्स एट्रीब्यूट द विक्टिम, तो विक्टिम पे डिपेंड करता है, विक्टिम कौन सी एज का है, फीमेल है कि मेल है, बॉडी कैसी है उसकी, तो ये सारा फैक्टर्स डिपेंड करता है। हम दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टॉक्सिकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो क्या है टॉक्सिकोलॉजी? इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक कंपाउंड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका एक्शन कैसा है, फैटल डोज, फैटल पीरियड, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट, पोस्ट मार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइजन। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, जो आता है कि ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में, टॉक्सिक कंपाउंड्स के बारे में, उसका एक्शन क्या है, उसके डोज क्या है, कितना फैटल डोज है जो कि हमारे शरीर के लिए फैटल हो सकती है, कितना पीरियड क्या है, कि मतलब टाइम कितना लेता है वो अब शरीर पे इफ़ेक्ट डालने के लिए, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है उसका, और पोस्ट मार्टम अपीयरेंस तथा केमिकल एनालिसिस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, मतलब किस प्रकार से हम पॉइज़न का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉक्सिकोलॉजी। तो आपको याद रखना है क्या रखें, टॉक्सिकोलॉजी सिंपल सा कि टॉक्सिक, देखो टॉक्सिक और लॉजी, तो टॉक्सिक मतलब क्या हो गया, पॉइजन हो गया, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ पॉइजन इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। अब इसमें आप ये सब डिफाइन कर देना कि मेडिकल टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक कंपाउंड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट, फैटल डोज, फैटल पीरियड, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस और मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट, तो ये सारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक, अब हम आता है हमारा मेन टॉपिक पॉइज़न के बारे में, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी है वो डील करता है पॉइज़न से। तो पॉइज़न के सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइज़न के बारे में कि पॉइज़न क्या होता है। ये तो क्या है पॉइज़न? पॉइज़न इज़ एनी सब्सटेंस सॉलिड, आइदर इट इज़ सॉलिड, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैसियस हो। तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स के बारे में कि कौन कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसियस है। ठीक है, तो पॉइजन इज़ एनी सब्सटेंस solid, liquid, gaseous, which when administered to the living body through any route, either it is inhalation, injection, कैसे भी, causes ill health और death। तो poison क्या हुआ हमारा? poison is a substance, either it is solid, liquid और gas, which when administered to the body, चाहे एडमिनिस्टर मतलब लिया गया हो, चाहे इंजेक्शन के थ्रू, चाहे इनहेलर से, चाहे खाया गया हो, तो व्हेन एडमिनिस्टर टू द लिविंग बॉडी थ्रू एनी रूट कॉजेज इल हेल्थ और डेथ। ठीक है, हमें भी हमको बीमार कर देगा या मृत्यु या डेथ करवा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्शन ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन का क्या एक्शन होता है? द पॉइजन कैन वर्क बाई 3 वेज। तो 3 तरीके से पॉइजन वर्क करता है। पहला है लोकल एक्शन, दूसरा है रिमोट एक्शन, तीसरा है कंबाइंड एक्शन, मतलब दोनों रहेंगे, और चौथा कुमुलेटिव एक्शन। तो मेनली 3 है। ये जो होता है वो तो दोनों, ये जो कंबाइंड एक्शन है वो तो मतलब दोनों को मिला के, तो इसको गिना नहीं जाता, इसलिए तो 3 ही है। सबसे पहले हम देखेंगे लोकल एक्शन।
लोकल मतलब आप जानते हैं कि लोकल क्या है, जहाँ पे लगाया गया वहीं पे एक्शन, जैसे कुछ हम क्रीम वगैरह लगाते हैं उस प्रकार का जो पॉइज़न होता है कि जहाँ पे जिस एरिया पे वो अप्लाई किया गया वहीं पे इफ़ेक्ट करता है, उसी एरिया को डैमेज करता है, तो वो उसको हम बोलते हैं लोकल एक्शन ऑफ पॉइज़न। तो क्या है, डिफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स पॉइज़न इफेक्ट ओनली द साइड एट विच इट इज़ अप्लाइड, एग्जाम्पल कोरोसिव पॉइजन। तो क्या जहाँ पे ये अप्लाई हुआ है वहीं पे इफेक्ट करता है, वो उसे हम लोकल एक्शन ऑफ पॉइजन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोरोसिव पॉइजन। अब कोरोसिव पॉइजन क्या होता है वो हम आगे बढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिमोट एक्शन। रिमोट जैसे जानते हैं कि रिमोट क्या होता है, जैसे हम टीवी चलाते हैं रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना, यहाँ मतलब रिमोट दबाते हैं और बदलता कहाँ पे है, टीवी में, मतलब चैनल्स बदलते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, तो दबाते तो हम रिमोट में हैं या टच करते हैं रिमोट में, और वहाँ उसका एक्शन कहाँ पे होता है, वो दूर रखी टीवी में। उसी प्रकार जो रिमोट एक्शन वाला पॉइजन होता है वो इसी प्रकार एक्शन करता है, जहाँ पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे ना एक्शन दिखा के कहीं और रिमोट एरिया में, कहीं दूर एरिया में एक्शन करता है। तो चलो मीनिंग देख लेते हैं कि एक्शन ऑफ पॉइजन इन विच द पॉइजन इफेक्ट द एरियाज रिमोट टू द अप्लाइड साइट। तो जहाँ पे अप्लाई किया गया अप्लाइड साइड के रिमोट एरिया में, ठीक है, वो एक्शन करता है। जैसे कार्डियक पॉइजन जो हो गया, स्माइनल पॉइजन, ये सारे रिमोट एक्शन पॉइजन कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पर लगाया गया उसको छोड़कर कहीं और एक्शन करे उसे हम रिमोट एक्शन पॉइजन कहते हैं। कंबाइंड एक्शन क्या है, कंबाइंड मतलब दोनों। तो कंबाइंड में जो पॉइजन होता है वो दोनों जगह इफेक्ट अपना शो करता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो रिमोट एरिया हो। जैसे इरिटेंट्स एक क्लासिफिकेशन में आता है इरिटेंट्स, तो ये इस टाइप के पॉइजन आते हैं, ठीक। फोर्थ हमारा कुमुलेटिव एक्शन। कुमुलेटिव आप समझ रहे हैं कि एक जैसे कुमुलेटिव बना है एकोमुलेटिव से। एकोमुलेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना ना, तो उसी प्रकार से कुमुलेटिव बना है एकोमुलेट से। तो एकोमुलेट आप जानते हैं इकट्ठा होना, तो ये कुमुलेटिव एक्शन ऑफ पॉइजन क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि हम पॉइजन बहुत दिनों से या बहुत महीनों से खाते रहते हैं और उसका बहुत डोज ले चुके रहते हैं और उसका कोई एक्शन नहीं रहता, शरीर पे कोई एक्शन वो नहीं दिखाता, कोई इफेक्ट नहीं शो होता, बट सडनली वो पूरा जो जितना हम लिए हैं पॉइजन महीने से साल भर से, वो एक बार की एक्शन दिखा देता है एक ही समय में। मतलब एक बार की जितना हम लिए हैं वो तो पहले एक्शन नहीं दिखाया, जब से ले रहे हैं 1 साल के, समझो 1 साल से ले रहे हैं तो एक्शन नहीं दिखा, बट 1 साल के बाद वो इकट्ठा होते होते एक बार की वो एक्शन दिखा देता है किसी एक दिन, उसे हम कुमुलेटिव एक्शन कहते हैं। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि एक्यूमुलेट, कुमुलेटिव से एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो रहा है और किसी एक दिन शरीर में वो इफेक्ट दिखा देगा। तो इसको देखते हैं हम क्या है। द पॉइजन समटाइम्स नॉट इफेक्ट द बॉडी इवन इफ एडमिनिस्टर्ड सेवरल टाइम्स, बहुत बार लिया गया है विथ सेवरल, बहुत डोजेस भी लिया गया है, देन सडनली इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट नियरली सेम दैट द होल अमाउंट यू हैव टेकन इन वन टाइम। तो क्या करता है, सडनली ये पूरा होल अमाउंट जितना हम लिए हैं उसका पूरा इफेक्ट दिखा देता है एक ही बार में, उसे हम कुमुलेटिव एक्शन कहते हैं पॉइजन का। तो एग्जांपल होता है आर्सेनिक जैसे होता है, और Hg मरकरी, इसको हम पारद बोलते हैं। तो क्या कहता है, ये सब जो होते हैं शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं और किसी एक दिन ये अपना इफेक्ट शो कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ पॉइजन। तो 4 प्रकार का ड्यूरेशन बताया गया है, क्या क्या है देखो, एक्यूट, सब एक्यूट, सब क्रोनिक और क्रोनिक। एक्यूट जैसे आप जानते हैं कि जो बहुत जल्दी एक्शन शो कर दे, एक्यूट मतलब विद इन 24 आवर्स, जो 24 आवर्स के अंदर ही अपना एक्शन शो कर दे उसे हम एक्यूट पॉइजन बोलते हैं, और ये यूजली 1 एक्सपोजर के द्वारा होता है, ठीक है। सब एक्यूट क्या है, विद इन 1 मंथ शो करे अपना एक्शन, ये रिपीटेड डोज के कारण, बहुत रिपीटेड डोज 1 मंथ तक ले रहे हैं उसके बाद एक्शन शो कर रहा है या इफेक्ट शो कर रहा है बॉडी पे। सब क्रोनिक क्या होता है, सब क्रोनिक मतलब जो क्रोनिक से थोड़ा कम समय लेता है, जैसे 1 से 3 महीने के अंदर ये अपना एक्शन शो करता है, इसका भी हम एक्सपोजर क्या है, रिपीटेड डोजेस। क्रोनिक, क्रोनिक जानते हैं कि जो लंबा समय, जो मोर देन 3 मंथ्स इसका एक्शन ड्यूरेशन दिया गया है, तो मोर देन 3 मंथ
इसको जब लेते हैं और रिपीटेड डोज में लेते हैं तब इसका एक्शन या इफेक्ट शो होता है बॉडी में, ठीक। अब हम आते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। कहाँ कहाँ से हम पॉइजन अपनी बॉडी में ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल आप जानते हैं कि चाहे वो स्किन पे हो गया, टॉपिकल मतलब ऊपर की ओर, डर्मल स्किन पे, ये सब ऊपर ऊपर रहता है स्किन के। सिस्टमिक क्या है? सिस्टमिक 2 सिस्टम पे काम करता है ये, जैसे इंटेरल और पारेंटेरल। तो इंटेरल क्या है? ओरल। इंटेरल में ये सारे आते हैं, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। चाहे वो ओरली लिया गया, सबलिंगुअली मतलब जीभ के नीचे दबा के, रेक्टल एनल कैनाल से। पारेंटेरल में हमारा आता है जितने भी इंजेक्शन वगैरह आते हैं, जैसे इंट्राडर्मल, ये IV आ गया, IM आ गया, सब SC आ गया और डर्मोजेट इंजेक्शन। तो ये सारे हमारे पारेंटेरल में आते हैं, ये सिस्टम पे काम करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स ये हो गया रूट्स ऑफ एडमिशन। चाहे हम इसको लोकली ले सकते हैं, चाहे मतलब स्किन ऊपर अप्लाई कर सकते। सिस्टेमिक में चाहे हम ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, इंटेरल वाले में आ जाता है। और इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, डर्मोजेट इंजेक्शन, ये सारे हमारे पार्ट इंटेरल में आते हैं। ये सीधा हमारा सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं, मैंने बताया था कि ADMA ऑफ पॉइजन, तो ये मैं बताऊंगा वीडियो में। तो ADME, तो जैसा कि ये जो 4 वर्ड बताया गया, ADME, तो A फॉर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। D फॉर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। M फॉर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। और E फॉर क्या होता है? एक्सक्रीशन। तो ये सारा हमारा ADME ऑफ पॉइजन हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ADA वाला, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, ये हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या? द फ्रीक्वेंसी एंड रेट ऑफ पॉइजन विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइट ऑफ एक्सपोजर एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन है, उसमें ADMA पॉइजन में सबसे पहला जो है एब्जॉर्प्शन, तो उसका क्या है? उसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ पॉइजन डिपेंड करेगा साइट ऑफ एक्सपोजर और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से लिया गया है और कौन से साइट पे ये एक्सपोज्ड हुआ है, उस रेट पे इसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है कि कौन से साइट पे एक्सपोज हुआ है और कौन से रूट से लिया गया है। अगर वो इंट्रावेनस लिया गया है, वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा इन कंपैरिजन टू ओरल और लोकल है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सिंपल से समझते हैं कि जब वो GIT के थ्रू लिया गया वे, ठीक है, तो वो GIT जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स रहते हैं, उसका वेट करेगा, फिर जो उस पर एक्शन करेंगे, तब उसके बाद वो सारे शरीर में फैलेगा। ये वो होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म यही आता है जब हम ओरली, सबलिंगुअली ऐसे लेते हैं, तब वो जाके GIT से पास होकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मगर जो पार इंटेरल होता है वो हम डायरेक्ट IV में लेते हैं या इंट्राडर्मल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे वो डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में फैल जाता है, वो उसको पास नहीं होना पाता GIT, और ना उस पर एंजाइम वर्क करती है। तो ठीक है, तो सबसे फास्ट क्या रहेगा हमारा? पार इंटेरल वाला, ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एक्सक्रीशन अब कैसे हो सकता है? एक्सक्रीशन थ्रू सलाइवा हो सकता है। जब हम पॉइजन ले लिए तो कैसे उसका एक्सक्रीशन हो सकता है? तो स्वेटिंग देखे होगा आपने, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, तो ये सारा एक्सक्रीशन का वे है। सलाइवा से हो सकता है, सलाइवेशन जब हमने पॉइजन ले लिया होता है तो उसका सलाइवेशन होता है, देखा होगा आपने। स्वेटिंग भी हो सकता है और यूरिन के थ्रू भी निकल सकता है। तो ये सारा हो गया ADME ऑफ पॉइजन। अब देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं पॉइजन के एक्शन को? तो सबसे पहले आएगा फैक्टर्स एट्रीब्यूट्स पॉइजन इटसेल्फ। तो पॉइजन पे डिपेंड होकर कौन कौन से फैक्टर हैं वो, सबसे पहले क्वांटिटी। तो पॉइजन की कितनी क्वांटिटी ली गई उस पर डिपेंड करता है कि पॉइजन कितना तेज़ काम करेगा, कितना तेज़ एक्शन उसका होगा। फिजिकल फॉर्म क्या है? आइदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसेस जो होगा वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। केमिकल फॉर्म क्या होता है? जो क्रूड वाला होता है हमारा, जैसे क्रूड मेटालिक पॉइजन
जो बॉडी को अफेक्ट करता है वो बहुत स्लोली करता है, जैसे आर्सेनिक या Hg मरकरी हो गया। बट जब वे मेटालिक कंपाउंड्स हो जाते हैं वो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी में शो करते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट इफेक्ट शो करते हैं, जैसे वाइट आर्सेनिक, AS2O3, HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो सिंपल सा है, जब वो कंपाउंड फॉर्म में आते हैं मतलब मिल जाते हैं तो ज़्यादा फास्ट एक्शन करते हैं, और जब वो क्रूड फॉर्म में अकेले रहते हैं वो थोड़ा कम एक्शन करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है उनका? कंसंट्रेशन सिंपल सा आप समझिए कि अगर डाइल्यूटेड है मतलब उसमें मिलावट है तो वो धीरे काम करेगा, कम एडवर्स इफेक्ट सेव करेगा बॉडी पे। अगर वो कंसंट्रेटेड है, सिर्फ पॉइजन की मात्रा उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी अदर सब्सटेंस की कम है, तो वो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे शो करेगा। ठीक है, यही है। रूट ऑफ एडमिशन आपने पढ़ ही लिया है। सेकेंड हम देखते हैं फैक्टर्स एट्रीब्यूट्स टू द विक्टिम। तो विक्टिम पे भी डिपेंड होता है कि पॉइजन का एक्शन कितना फास्ट होगा या कितना कम होगा। तो सबसे पहले आता है कंडीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की कंडीशन कैसी है, मतलब एज क्या है कि वो बाल अवस्था में है, मध्यम अवस्था में या वृद्ध अवस्था में है, तो उस पर डिपेंड करता है। उसका सेक्स क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है। तो वैसे ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि वो अल्प सत्व वाले आवर सत्व वाले होते हैं। ठीक है, फीमेल्स। सराउंडिंग कैसी है, तो सराउंडिंग आप जानते हैं कि विष की मतलब पॉइजन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, वो पित्तज प्रकृति का है। तो जाहिर सी बात है वो डेजर्ट एरिया या ऐसी जगह पे जहाँ पे उष्णता ज़्यादा होगी, मतलब गर्मी ज़्यादा होगी या हीट ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा फास्ट काम करेगा, जैसे डेजर्ट। ठीक है, तो सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई डिजीज़ पहले से हुई है, मल्टीपल डिजीज़ हुई है, तो वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा और ज़्यादा फास्ट काम करके सारे ऑर्गन्स को सजेस्ट कर देगा, मतलब बंद कर देगा और उनके सारे एक्शन को ब्लॉक करके जल्द से जल्द अपना एक्शन शो कर देगा। स्लीप के दौरान जब हम सोते हैं तो धीरे काम करेगा। क्यों धीरे काम करेगा? क्योंकि जब सोते हैं तो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म कम रहता है, और जब हम जागते रहते हैं वो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, मतलब फास्ट काम करता है। और स्लीप पोजीशन में वो इनएक्टिव रहता है। एक्सरसाइज कंडीशन में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो जल्दी काम करेगा। मतलब समझ लो कि सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के एक्टिव है तो वो जल्दी फैलेगा। ठीक है, एल्कोहल यहाँ पे इसका वो अलग मतलब अपोजिट है। एल्कोहल में क्या होता है, जब हम अगर एल्कोहल अब लिए रहते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एल्कोहल का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है या कम वो शो करता है, क्योंकि जितने भी ब्लड होते हैं वो बॉडी के मस्कुलर पार्ट्स में ज़्यादा अपना सप्लाई देते हैं या ज़्यादा बिजी रहते हैं वहाँ पे। एट्रोजेनिक पॉइजन क्या होता है? एट्रोजेनिक से आप क्या समझते हैं? एट्रोजेनिक मतलब इलनेस कॉज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब जब हम कुछ दवाओं का जो रिएक्शन हो जाता है, या ऐसा कोई फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है या डायग्नोसिस सही से नहीं बना पाता और डिज़ीज़ को समझ नहीं पाता कि कौन सी, और कोई और दवा दे देता है, तो उससे भी जो इफ़ेक्ट आता है हमारे बॉडी में उसे हम ईट्रोजेनिक पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? इडियोसिंक्रेसी मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, या हम कह सकते हैं व्यक्ति का सोच आदि का तरीका जब किसी अनयूजुअल कंडीशन में हो। मतलब सिंपल सा है कि कोई इंसान एडवर्स कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, उसका क्या बिहेवियर रहता है किसी एडवर्स कंडीशन में या अनयूजुअल कंडीशन में, वो होता है हमारा इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, इसे हम मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी एडवर्स कंडीशन में, उसे हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। अगर वो अल्प सत्व वाला है तो वो रोने चिल्लाने लगेगा। अगर वो अवर सत्व वाला है तो वो आराम से बैठेगा और उसको रोना चिल्लाना नहीं है, तो उसमें क्या होता है, पॉइजन का इफेक्ट स्लो होगा। जब जो अल्प सत्व वाला होता है उसमें पॉइजन का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। कंडीशन ऑफ स्टमक कैसी है? तो कंडीशन ऑफ स्टमक अगर भरा भरा है तो मतलब खाली पेट नहीं है तो पॉइजन का इफेक्ट जो होता है वो स्लो हो जाता है। अगर खाली पेट है तो पॉइजन का इफेक्ट फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया फैक्टर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो
पहला है कोरोसिव, सेकंड है इरिटेंट, एक्सपीजियंस, कार्डियक, न्यूरोटॉक्सिक एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो कोरोसिव सबसे पहले कोरोसिव है, सेकंड है हमारा इरिटेंट, थर्ड है हमारा एक्सपीजियंट, फिर कार्डियक, फिर न्यूरोटॉक्सिक और मिसलेनियस। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोसिव क्या होता है। कोरोसिव मतलब इट कॉजेज टिश्यू इंजरी और डिस्ट्रॉय टिश्यू व्हेन कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट। जब कोरोसिव पॉइजन क्या होता है, जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में या बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो ये टिश्यू इंजरी या टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम कोरोसिव पॉइजन बोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं मेनली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं और स्ट्रॉन्ग एल्कली आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो पार्ट्स में है। तो ऑर्गेनिक में क्या आता है, ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ये आता है। इनऑर्गेनिक में आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो पार्ट्स हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो सबसे पहले हमारा है ऑर्गेनिक में ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, और इनऑर्गेनिक में हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली में। तो इसमें दो पार्ट्स है, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। तो हाइड्रोक्साइड में हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH। फिर कार्बोनेट में क्या है, K2CO3 Al2CO3। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है इरिटेंट। इरिटेंट से आप समझिए कि ये कोई मतलब पॉइज़न होता है, मतलब पॉइज़न का कोई नहीं, ये पॉइज़न होता है। इरिटेंट पॉइज़न वो होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जब ये कांटेक्ट में आते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा के, तो ये उसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन और इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इरिटेंट। इरिटेंट मतलब आप समझिए कि जो इरिटेशन पैदा करें, मतलब इरिटेटिंग हो। तो सिंपल सा है कि वो इरिटेशन कॉज करेंगे और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। इसमें ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैकेनिकल। तो ऑर्गेनिक में क्या हमारा दो पार्ट्स है, वेजिटेबल वाला और एनिमल वाला। वेजिटेबल इसमें आता है एरंड, मुसब्बर, इंद्रायण, जयपाल, अर्क और भल्ला तक। ठीक, AMEJAB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेजिटेबल, ऑर्गेनिक, इरिटेंट्स। उसके बाद आता है एनिमल वाला। एनिमल में क्या आता है, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, चूहा हो, जो भी है वो सारे एनिमल्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक क्या है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में क्या है, कॉपर, जो कॉपर मेटल पारद हो गया, मतलब मरकरी और आर्सेनिक। नॉन मेटालिक में जिंक, ब्रोमाइड, फॉस्फोरस, क्लोरीन। मैकेनिकल में कौन सा आता है हमारा, मैकेनिकल में डायमंड डस्ट और पाउडर्ड ग्लास। जब कोई पाउडर ग्लास मतलब कांच को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पी लेना, वो होता है हमारा मैकेनिकल पॉइजन। अब आते हैं हमारा एक्सफिजिएंट्स। एक्सफिजिएंट्स क्या होते हैं, मतलब कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सारे जो होते हैं हमारा एक्सफिजिएंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या करते हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से पॉइजन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो फास्ट हो जाता है। एक्सफिजिएंट, ठीक है, तो ये सारे पॉइजन हैं एक्सफिजिएंट पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्डियक में क्या आता है हमारा, जो हमारे हार्ट पे एक्ट करेगा, मतलब हृदय के जो कवर या हार्ट का जो वर्क रहता है उसमें उसको रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जैसे वत्सनाभ, तंबाकू, करवीर और हृदपत्री। न्यूरोटॉक्सिक जो ब्रेन पे वर्क करे ना, वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। तो सेरिब्रल, इसमें एक डिवीज़न है स्पाइनल और पेरिफेरल। सेरिब्रल में तीन डिवीज़न है, सोमनीफेरस, इनिब्रिएंट और डिलीरिएंट।
सोमनीफेरस में होता है जो निंद्रा जननकारी, मतलब नींद को लाए, जैसे अहिफेन। इनइब्रियंट मतलब होता है जो नशा उत्पन्न करे, मदात जो हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं उसमें आता है एग्जांपल एल्कोहल। और डेलीरियंट जो प्रलापक हो, मतलब बिना बात के बोलता रहे, चिल्लाता रहे, वो होता है प्रलापक। तो वो जैसे धतूरा हो गया, भांग हो गया और बेलाडोना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे धतूरा का डी आ रहा है, तो डी इसमें आप समझेंगे डिलीरियंट हो गया। और स्पाइनल आता है हमारा कुचला, स्ट्राइक्नोस नक्सोमिका, ठीक है। तो यहाँ पे एस आ रहा है, कुचले का एस और स्पाइनल का एस, ऐसे ध्यान में रखिएगा। पेरीफेरल में आप कोनियम और कुरारे याद रख लीजिए, जो हमारे नर्व्स को ब्लॉक कर दे, जो हमारे पेरीफेरल पे नर्व्स रहते हैं उनको ब्लॉक कर दे। स्पाइनल में क्या रहता है, सीधे स्पाइनल कॉर्ड पे एक्शन करेगा। और पेरीफेरल में जो हमारे नर्व्स आई हैं, चाहे वो हाथ की हो, पैर की, उसमें जो नर्व्स आई हैं, न्यूरॉन्स आए हैं, उसको ब्लॉक करता है। 6 है हमारा मिसलेनियस, जो अदर्स कुछ ऐसे होते हैं जो ये सारा जो मतलब कोरोसिव, इरिटेंट, एस्फिजिएंट्स, कार्डियक और न्यूरोटॉक्सिक में नहीं आते हैं, तो उसमें वो मिसलेनियस में आते हैं। जैसे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, तो ये सारे मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पॉइजन के सारे हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ADME ऑफ पॉइजन हो गया हमारा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ पॉइजन हमने पढ़ लिया, एक्शन ऑफ पॉइजन भी हमने पढ़ लिया, पॉइजन की डिफिनेशन और टॉक्सिकोलॉजी की भी डिफिनेशन हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया टॉक्सिकोलॉजी के डिफिनेशन और पॉइजन के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी पॉइजन के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।